मध्य प्रदेश में जल्द ही नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं और इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा ने अपने जबलपुर दौरे पर पत्रकारों के साथ बातचीत की। वहीं चुनावों में बीजेपी की जीत को लेकर भी कई बड़े दावे किए। साथ ही कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता त्रिदेव तकनीक से पारंगत होकर मैदान में उतर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। चुनाव हम हमेशा से इस तैयारी में रहते, कोई भी चुनाव आएगा चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसके लिए कमर कस करके तैयार है, मैदान में उतरा है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो मित्रों, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं कांग्रेस के क्या हाल है, कैसे लोग छोड़ के भाग रहे हैं। कपिल सिब्बल कल छोड़ के चले गए, अब वो भले ही स्वार्थ के लिए गए हों, लेकिन स्वार्थ भी क्यों जागृत हो रहा है, कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। अब दो ही मूर्तियां बची हैं कि मिस्टर बंटाधार नंबर 1 और मिस्टर बंटाधार नंबर 2। दिग्विजय और कमलनाथ, अब इनके नेतृत्व में क्या होगा आप देखते जाइए। जब पत्रकारों ने वीडी शर्मा से ओबीसी आरक्षण को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि सरकार के प्रयासों के कारण मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ। वहीं उन्होंने और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। और ये चुनाव को व्यवधान डालने का काम मैं गंभीरता से कहना चाहता हूँ। जबलपुर के अंदर किन लोगों ने किया? ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, इसी जबलपुर के अंदर माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय के अंदर ये किसने प्रस्तुत किया था गजट नोटिफिकेशन करके कि 27% ओबीसी की पॉपुलेशन है, और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हम ओबीसी के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार ऑफिशियली गजट में नोटिफाई करके कोर्ट को प्रस्तुत करती है कि 27% ओबीसी पॉपुलेशन है और 27% आरक्षण भी मांगते हो। इतना झूठ, और ओबीसी वर्ग के साथ छल कपट करने वाले कौन थे? वो कांग्रेस के, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जबलपुर जानता है। वीडी शर्मा ने चुनाव में जीत को लेकर भी कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा कि कांग्रेस में दो मूर्तियां बची है, एक बंटाधार नंबर 1 और एक बंटाधार नंबर 2, और दोनों ही आने वाले ग्रामीण और नगरीय निकाय चुनाव में इस मध्य प्रदेश में आईना देखेंगे। लेकिन ये तो अब चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि जनता किसे आईना दिखाएगी। समाचार प्लस के लिए जबलपुर से रोहित नैयर की रिपोर्ट।